हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे हैं ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत से बच्चों को एप्लीकेशन में क्लास देखने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें तो समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, कॉल करके एक दूसरे से पूछ लेते हैं। तो आप उनसे कहें कि वो मुझे कॉल करें। मैंने वीडियो भी सेंड किए बहुत सारे लोगों को। इस पैटर्न से आपको क्लास पर जाना है, कोई इशू नहीं होगा बेटा। कि एक बच्चे को इशू कैसे होगा जब 100 प्लस बच्चे मेरे पास है, 110 प्लस समथिंग है, फिर इशू हो ही नहीं सकता ना, एक बच्चे को इशू नहीं हो सकता। ओके, तो आप लोग निश्चिंत रहें, जो पैसा आपने दिया है वो सही जगह दिया है। तो आप ऐसा टेंशन ना लें कि क्लास ढंग से नहीं चल रही है। क्लास अच्छे से चल रही है। लेसन 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम लेसन 5 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत जल्द लेसन 4 के आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो मैराथन क्लास के नोट्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगी। क्वेश्चन सारे मैं आपको दूंगी, क्वेश्चन आप लिखिएगा और वीडियो देख, पहले नोट्स बनाने मान लो आप बैठ गए, क्वेश्चन लिख के स्पेस छोड़ दीजिए और वीडियो में मैंने आपको सब सॉल्व कराए हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन निकालना है। और होमवर्क भी आपको करते रहना है, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। दिक्कत में आ जाओगे नहीं तो। ठीक है, चलिए अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास है लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन भिन्न, भिन्न क्या होती है ये हम जानेंगे, भिन्न कितने तरह की होती है और भिन्न को सॉल्व कैसे किया जाता है, यह चीजें आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, चलिए खुल जा सिम सिम, खुल ही नहीं रहा है, खुल गया। ठीक, तो फ्रैक्शन के बारे में जैसे कि वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज हमको इसको डीपली पढ़ना होगा। लेसन 5, लेसन 5 फिर से बता रही हूँ, लेसन 5 जो है वो हमारा फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। इन इंग्लिश वी कैन से फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मेरा एक उद्देश्य है कि हम उसका क्या जान ले, बताओ जल्दी से। मैंने हमेशा 3 लेक्चर में बोल दिया आपको, हम उसका क्या जान ले, हम उसका खानदान जान ले, उसका इतिहास जान ले, कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, चैप्टर में कितनी मेहनत करनी है, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2015 की, 2015 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2016 में 1 क्वेश्चन, 2017 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन, 2019 में 1 क्वेश्चन, 2020 में कुछ भी क्वेश्चन फिर से नहीं पूछा गया, 2021 में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2022 में 1 क्वेश्चन, 3 में कुछ नहीं, 24 में 4 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर हम सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस पे चले, अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि पिछले सालों से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछे जा रहे, तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। कारण उसका ये कि अगर यहाँ पर बच्चे सोच लेते 2024 वाली बैच में, तो क्या होता, उनको तो आ ही नहीं रहते ना इधर क्वेश्चन। सब मिला के जितने समय क्वेश्चन नहीं आए वो 2024 में उनने कसर निकाल ली। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। मैं शुरू से कहती आई हूँ, फर्स्ट डे से कह रही हूँ, फर्स्ट क्लास से कह रही हूँ कि हमें चैप्टर में बहुत मेहनत करनी है, सभी चैप्टर्स में, नहीं तो फिर हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। तो सभी पे आपको इक्विवेलेंट रखना है। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 से मैं नोट्स आपको दे चुकी हूँ, 4 के मुझको आपको देना है। 5th नंबर का चैप्टर चल रहा है, टेस्ट अभी यहाँ तक होगा, 4 तक। ठीक है, टेस्ट पेपर आपको 4 तक का ही मिलेगा। कब होगा टेस्ट मैं 2 दिन पहले बता दूंगी, अभी से नहीं बताऊंगी।
क्योंकि आपको तैयारी रखनी है। चलिए भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर ले क्या। कर लो मैडम, किसने मना बोला। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपको दिखने में सहूलियत होगी। भिन्न फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन है क्या। ये जो क्लासेस है बाइलैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। ये जो क्लास है आज की, यह एप्लीकेशन की क्लास है, यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। भिन्न फ्रैक्शन वह संख्या जो पूर्ण के कुछ भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। परिभाषा के अनुसार भिन्न या फ्रैक्शन इज इक्वल टू अंश बटे में हर। अंश हम यहाँ x मान रहे हैं, इसको हम y मान रहे हैं। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगी आपको समझ में कब से आएगा, है ना। मतलब कि मैं समझा के ही छोड़ूंगी, अभी 2 मिनट रुको। द नंबर that represent part of the whole are called fraction by definition numerator और denominator। मैं इसको बार बार इतना बड़ा नहीं बोलूंगी। n और d is equal to x y। आप अभी इतना जान लो, वाली संख्या को हम अंश बोलेंगे, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलेंगे, वाली संख्या को न्यूमरेटर, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर। ओके, आया समझ में। बोलो यस मैडम, आया समझ में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। भिन्न आया समझ में। दो संख्या है अंश बटे में हर, अंश बटे में हर, अंश बटे में हर। देखिए अब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको कुछ यहाँ डायग्राम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2/5, जिसमें से 2 क्या है आपका अंश है और 5 क्या है आपका हर है। 2 क्या है आपका n है न्यूमरेटर और 5 क्या है आपका डिनोमिनेटर। ये तो आपको पता है, कर रहे हो आप, रगड़ रगड़ के कर डाले आपने। लेकिन समझने योग्य बातें यहाँ पर क्या है, जो आपका जैसे यहाँ पे 2 पार्टीशन है, यहाँ पर 1 2 3 4 पार्टीशन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टीशन है। तो जो बड़ी संख्या है वो हमेशा नीचे आएगी। मैंने बोला कि वो कुछ भाग को, संपूर्ण भाग के कुछ भाग को डिनोट करते हैं। ये संपूर्ण भाग कितना हो गया, 2 हो गया। इसके कुछ भाग को, मतलब इतने भाग को क्या कर रहा है वो डिनोट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया है ना। ये कुछ पार्ट है इसका जिसको वो बता रहा है, इसके फॉर्म में बताएगा अंश मतलब n, और नीचे फुल आएगा, चारों के चारों पार्ट आएंगे d मतलब कि हर। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो अंश बटे हर n अपॉन में d इज इक्वल टू फ्रैक्शन। टेंशन नहीं लेने का, ऊपर वाली संख्या अंश, नीचे वाली संख्या हर। अगर कुछ समझ में नहीं आए, मैं मेरा क्या है, मेरी आदत है खराब, मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एग्जैक्ट मीनिंग पता हो, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं इतने चिथड़े फाड़ फाड़ के आपको बताती हूँ और समझाती हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैडम हमको तो आ ही नहीं रहा, हमको तो आ ही नहीं रहा, हम तो पूरी सब्जी खाएं और सो जाएं, तो ऐसा मत समझो। आप ये समझो कि फ्रैक्शन या भिन्न इज इक्वल टू अंश बटे हर। ठीक है, n अपॉन में d। ठीक है, ठीक है, बोलो यस मैडम, यस मैडम, यस मैडम। मतलब जो पूरा होगा, जैसे यहाँ 2 पार्ट है तो नीचे आ गया, यहाँ 4 पार्ट है तो नीचे आ गया 6 और 8। कुछ भाग को जो दर्शाए वो ऊपर आएगा, जैसे यहाँ पे 2 भाग को दर्शाया तो यहाँ 2 ऊपर आ गया, यहाँ 1 2 3 तो यहाँ 3 ऊपर आ गया, 1 2 3 4 तो यहाँ 4 ऊपर आ गया। समझ में आया कि नहीं। कुछ कुछ पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं कि खैर वो वाजिब भी है उनकी जगह, कि मैडम है ना, अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो डाउट कैसे पूछेगा। डाउट सेशन भी, उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो डाउट कैसे पूछेगा, मेरी ऐसी कोशिश है कि मैं डाउट रहने ही ना दूं।
फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आप डाउट सेशन में एप्लीकेशन पे पूछिए, जैसा आपको उचित लगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से नोट डाउन कर लो। 2 सेकंड का समय है, जल्दी से कर लो। यू हैव टू 2 सेकंड तो कम हो जाएंगे, 2 मिनट्स, जल्दी से कर लीजिए। डोंट टेक अ टेंशन, राइट डाउन फास्ट, जल्दी से। फ्रैक्शन है ये होमवर्क है, पहला आपको एग्जाम्पल बताया गया है। चलिए समझ में आया क्या आया मैडम? बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं हो जाती कि अंश बट्टे में हर, है ना? सिर्फ बात आपकी यहाँ तक खत्म नहीं हो रही कि एन अपॉन डी लिखा, बात खल्लास खत्म ना। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़े थे टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। वैसे ही भिन्न सिर्फ एक यही नहीं है कि हमने 3/5 लिख दिया, ये भिन्न हो गई। तो ये किस तरह की भिन्न है वो हम पढ़ेंगे के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि नवोदय में सिलेक्शन हो ना हो कोई गम नहीं, लेकिन ये चीजें आपको आजीवन काम आएंगी। इसलिए बेस मजबूत कर लो, यही समझ लो कि हम मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उचित भिन्न। सबसे पहले प्रोपर भिन्न आता है। प्रोपर भिन्न होता क्या है? प्रोपर भिन्न या उचित भिन्न, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगी, टेंशन मत लो। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश अंश मतलब कि न्यूमरेटर उसके हर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी भिन्न में ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम है तो वह उचित भिन्न होती है। जैसे कि ये लिखा है 1/2, वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम होनी चाहिए, वाली संख्या नीचे वाली सब में कम है। देखो यहाँ भी 2 ज्यादा है, 1 छोटा है, यहाँ 4 ज्यादा है, 3 छोटा है, 7 ज्यादा है, 5 छोटा है। समझ में आया? ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम होनी चाहिए, यही चीज लिखी है। यदि किसी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? हम अंश बोलते हैं। और हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। नीचे जो ऊपर वाली संख्या है वो कम होगी। आपको ये ध्यान रखना, नीचे वाली आप ऐसा याद रख लो कि ऊपर वाली अब नीचे वाले से ही होगी, ऊपर वाली संख्या कम होगी, तो आपके दिमाग में क्लिक रहेगा, ऊपर वाली संख्या कम होगी। होमवर्क में ये सारे फ्रैक्शन याद करना है। अगर आप मेरे साथ चलते रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा मैथ्स का सिलेबस कब कंप्लीट हो गया। लेकिन आप मेरे साथ नहीं चलेंगे सो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अंडरस्टूड व्हाट आई से? आशा करती हूँ कि एक एक बात को आप जहन में उतार रहे होंगे। नहीं उतारोगे तो सिलेक्शन किसको चाहिए? आपको चाहिए। मेहनत किसको करनी? आपको करनी। आप नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पेरेंट्स का काम पेरेंट्स ने कर दिया, आपको कोर्स दिला दिया। शिक्षक का काम, टीचर का काम टीचर ने कर दिया। अब सब आपको ही करना है। फिर से सुन लीजिए, होमवर्क आपका जो एक तो मैं अभी आपको दे चुकी हूँ, और एक और जितने भी फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आज पढ़ाऊंगी उन्हें आपको याद करना है। भी मिक्सअप नहीं करूंगी, टेंशन मत लो, ज्यादा आगे तक नहीं खींचूंगी। ठीक है? ऊपर वाली संख्या हमेशा कम होगी, वो आपका प्रॉपर उचित भिन्न होगा। इंग्लिश में अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो वही लिखा है, पर हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं, नहीं तो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे भैया। प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose numerator is smaller than its denominator. In other words, if the top number, कौन सा? वही numerator, and fraction is less than the bottom number, नीचे वाले नंबर से, then
इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यही एग्जाम्पल जो वहां लिखे हैं वो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। यू कैन रीड, यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं। ओके, आया बात समझ में? बोलो आई बात समझ में, बोलो आई बात समझ में। चलिए, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न। इम्प्रॉपर जो भिन्न है आपकी, प्रॉपर भिन्न की उल्टी होगी, अपोजिट। ठीक है, पढ़ लेते हैं, पढ़ने आए हैं हम, पढ़ाने आए हैं हम, पढ़ने आप आए हैं तो हम पढ़ लेते हैं। इम्प्रॉपर भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश, जिसका n उसके हर से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। या तो बराबर हो गया तो वो आपका इम्प्रॉपर भिन्न है, या ऊपर वाला बड़ा है तो इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा है तो इम्प्रॉपर। ऊपर वाला इस देखो, ये 5/4 हो गया, मतलब ऊपर वाला बड़ा हो गया तो ये आपका इम्प्रॉपर भिन्न हो गया। अगर हम इसका उल्टा कर दे, 4/5, तो ये आपका प्रॉपर हो गया। ऊपर वाला छोटा तो प्रॉपर, छोटा तो प्रॉपर, छोटे सी से सीपी, ऐसे ध्यान रख लो। बड़ा बी से तो बी आई। जैसे देखो, लॉजिक है, लॉजिक है, जिस तरीके से दिमाग में याद रह जाए वो लॉजिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका छोटा होगा तो वो प्रॉपर, अगर ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी होगी तो वो इम्प्रॉपर। इतनी सी बात है, समझ में आप लोगों को आ गई होगी। चलिए, आया? इंग्लिश में पढ़ दो। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन whose numerator is a greater than or equal to its denominator. For example, 5/4, 7/3 and 11/11 are all improper fraction. चलिए, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। आप लोग मुझे इतना एक्साइटेड देखते होंगे तो आपको लगता होगा मैडम सो एनर्जेटिक। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा स्वास्थ्य इतना खराब है कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़ी हूँ। लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास डेली लूंगी। कभी सभी किसी कारणवश छोड़ती हूँ कि बहुत ज्यादा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास मिस करती ही नहीं हूँ। तो आप लोग प्लीज पढ़ाई करें। मेरे इस अभी आपको पता है वायरल का कितना प्रकोप चल रहा है, हमारे एमपी में तो बहुत चल रहा है। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैंने बोला, मैंने सोचा कि आज बच्चों को जितने भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा दूंगी, एटलीस्ट बच्चा उतना तो याद कर लेगा, क्योंकि सब बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उन्हें जरूरत है मेरे सहयोग की। आप देखना बेटा, जैसे ही ये अगस्त खत्म होगा मैं आपको नवोदय से फ्री नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैं इतना एक तो पढ़ा दूंगी, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूंगी कि आप अगर पढ़ना चाहे, आप अगर सिलेक्शन लेना चाहे तो आपका कोई हाथ नहीं रोक सकता। ये मैं आपको बोल रही हूँ। पर आप पढ़ना नहीं चाहे तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्या करूं बताओ ना, कुछ कर ही नहीं सकती। आपके अंदर अगर लगन ही नहीं जग रही, अगर आप सोच ही नहीं रहे कि हमारी माता जी अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारे लिए लंच पैक कर रही है, हमारी हमारी ड्रेसअप का ध्यान रख रही है, हमें रेडी कर रही है, सब कुछ, हमारे पिताजी हमारे लिए ऑफिस जा रहे हैं। एटलीस्ट बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो मजदूरी कर रहे हैं और आपकी फीस दे रहे हैं। तो अभाव में जीने वाले बच्चे तो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन जो प्रभाव में, जिनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, रूम में अच्छी बेंचेस लगी है, एसी लगा है, बढ़िया काम है, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे, क्योंकि उनका कंफर्ट जोन ही नहीं छूट रहा। तो मेरा पालक लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बच्चों को सिर्फ जरूरत जितनी लगे उतना ही सामान दो। ये आलसी हो रहे हैं, ये मेहनत करना ही नहीं जान रहे हैं। आपका और हमारा समय क्या था? और अब देखो, तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा बच्चों को प्रेरित भी करते रहे, होमवर्क सेंड करने के लिए मोटिवेट करते रहे। बच्चों के होमवर्क आज किसी के भी नहीं आए हैं। ठीक, तो अभी तक हम दो तरह के फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक हम पढ़ चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से छोटी होगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या भला कि मैडम ये कई समझ में नहीं आई रो।
हमारे मालवा में ऐसे बोलते हैं। ये क्या है मैडम कि समझ में ही नहीं आ रहा। सो जस्ट अ वेट, आई एक्सप्लेन इट। मिश्र भिन्न, मिस्ड फ्रैक्शन, इसे एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है। एक संख्या तो पूर्ण होगी जैसे 2, 3, 7 XYZ, जहां भिन्न अंश उसके हर से छोटा होता है। जहां भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी। वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी, कौन सा, सिर्फ इतने की बात करूं तो कौन सा फ्रैक्शन? बोलो प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ combination of a whole number and a proper fraction. Is written as a whole number and a fraction where the numerator of the fraction is smaller than its denominator. For example, 2 with 1 upon 4 is a mixed fraction where 2 is a whole number and 1 upon 4 is a proper fraction. भी बताया मैंने आपको। और 2 यह संख्या लिखी हुई है, तो ये क्या हो गया आपका? ये होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। और ये कौन सा हो गया आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नहीं समझ में आया तो गोली मार दो, टेंशन नहीं लेने का। कुछ भी फ्रैक्शन अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं, जो इस तरीके से लिखे हैं साथ में, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन हमेशा देने का, लेने का नहीं, कूल होके पढ़ने का। ओके, तरीके से जो भी लिखे हुए हैं वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएंगे, क्योंकि आपको देख के पहचानना है मिक्स्ड, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बड़ा है, छोटा है, टेंशन मत लो, वो तो एग्जाम में दे देगा लिखा हुआ। इस तरीके के फ्रैक्शन आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे। कोशिश यही है कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूं, आपको रटना। लेकिन अब आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है, क्या करूं? सवाल तो छुटवा नहीं सकती ना मैं, तो मुझे कुछ तो उसका लॉजिक बताना पड़ेगा। तो कुछ चीजें अगर इस तरीके से लिखी हुई है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, मान लीजिए कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन की ओर चलते हैं, व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का नाम आपने बहुत सुना होगा। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, किसी भिन्न को उलटने पर प्राप्त होने वाली भिन्न। कुछ भी नहीं बेटा, बहुत इजी, सबसे इजी है रेसिप्रोकल। कुछ नहीं, अगर मान लो 7/8 है, आप इसको 8/7 कर दो। आप इसको 9/10 है, आप इसको 10/9 कर दो। दैट इज अ व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, है ना? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मींस द फ्रैक्शन obtained by reversing another fraction। किसी भी नंबर को उल्टा कर दो मेरे लाल, वह आपका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। चलिए कुछ होमवर्क देती हूँ, इस होमवर्क को आप नोट डाउन कीजिए। ये होमवर्क है, आपको नोट डाउन करना है। ये फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं? जो मैं नंबर आपको यहाँ लिख रही हूँ, वो कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये आपको मुझे लिख के सेंड करना है। ठीक, अब ये फ्रैक्शन जो है, इसका रेसिप्रोकल करना है आपको, इसको व्युत्क्रम में चेंज करना है। पहले तो ये 7/9 है, फिर 9/7 होगा। पहले तो चेंज करके आप इसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कर देंगे। उसके बाद चेंज करने के बाद मान लो इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो 9/7 होगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, ये आपको मुझे फिर बताना है कि आपने ये आपका, पहले मान लो मैंने आप बोला 2/7 को व्युत्क्रम भिन्न में बदलो, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में चेंज करो, चेंज द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो आपने 7/2 कर दिया, फिर 7/2
जहां पर आपका ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है, तो ये आपका प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, उतार लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। जल्दी से उतार लो। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और चीजें बता देती हूँ फ्रैक्शन के बारे में। जैसे कि अब इससे हम बाहर निकलते हैं। होमवर्क सेंड करना बेटा मुझको, ठीक है? नहीं भी करोगे तो मैं कर तो कुछ भी नहीं पाऊंगी आपका, लेकिन आपका हो बहुत कुछ जाएगा। बहुत कुछ हो जाएगा इन द सेंस कर ही नहीं पाएंगे, एग्जाम में भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप बोलोगे अल्लाह मैडम ने तो बताया ही नहीं, मैडम सब बता रही है बेटा, पर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे तो अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आपको कुछ फ्रैक्शंस के बारे में सिंपली कुछ क्वेश्चन सवाल है वो मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। कुछ प्रैक्टिस सिंपल सिंपल क्वेश्चंस की मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये 4/5 है, बिल्कुल इजी इजी, क्योंकि मुझे कल आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब नीचे की संख्या दोनों सेम हो तो आप डायरेक्ट इसको 5 लिखिए और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। अगर ऐसा लिखा है सॉल्व दिस क्वेश्चन या सॉल्व दिस प्रॉब्लम या निम्न को हल कीजिए, तो आपने डायरेक्टली आंसर लिया है। कटापटी भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। अंडरस्टूड? अगर अब हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, समझने की कोशिश करना जो समझा रही हूँ, क्योंकि अब ये ऐसे सवाल और आगे आएंगे, मैं कल डायरेक्ट फाइटिंग कर दूंगी तो आप बोलोगे अरे यार मैडम मजे नहीं आए। ठीक है, मान लीजिए इसकी जगह हो 4/2 प्लस 2/6। देख रहे हैं दोनों संख्या कैसी आई, दोनों संख्या चेंज आई, तो मैडम क्या करें? तो कुछ नहीं करना बेटा, 2 और 6 का आप एलसीएम, देखो सब चीजें जुड़ी हुई है रहती है। मान लो एलसीएम आप अच्छे से नहीं पढ़ते तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते, फिर क्या करेंगे? 2 से। मैं नहीं बताऊंगी, ये गाना नहीं गाऊंगी 0 2 4 6 8 इकाई के स्थान पे ये वो। आप लोग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़िए, विभाज्यता के नियम को पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 1, तो 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 6। 2 को डिवाइड किया आपने किस में? 6 में, तो 2 3 जा 6 आया। 2 का डिवाइड किया 2 3 जा 6 आया। इस 3 का मल्टीप्लिकेशन हम क्या कर देंगे? ऊपर ये प्लस का साइन लगाया। 6 का 6 में डिवाइड किया, 6 का 6 में हमने डिवाइड किया तो 6 1 जा 6 आया। बोलो आया? 1 आया। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन कहाँ कर दिया हमने? ऊपर। 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 4 3 जा 12 प्लस 2 1 जा 2, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6। ये कितना हो गया? 14/6। काटापिटी करना चाहो तो काट लो, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो आंसर कितना हो गया? 3/7। आया समझ में कि मैडम आया? चलिए और मैं कुछ और समझा रही हूँ, रुको अभी जाना नहीं है। चलिए मतलब चप्पल मत पहन लेना कि चलो पहनो स्लीपर चलें घर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर सिचुएशन दूसरी हो, सिचुएशन दूसरी हो मतलब कि क्या? मतलब कि अगर अब सिचुएशन हो क्वेश्चन नंबर 3, 4 मान लीजिए सेम ही हो 4/2, पर अब यहाँ आ जाए माइनस और ये हो जाए 2/6। इतने में ही सोल्व करेंगे अपन इसको। अब ये अगर ऐसा हो जाए तो पहले हम वही 2 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 1 जा 3 ना, कितना आ गया? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हमने कितना लिख दिया यहाँ? 6 लिख दिया। 2 का डिवाइड किया 6 में, 2 3 जा
6 कितना आया? 3 आया। 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 में, तो 4 इंटू 3। 6 का 6 में डिवाइड किया, 1 आया। 2 इंटू 1। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 थ्री जा 12, 2 6। 12 में से 2 माइनस हुआ 10 अपॉन में 6, काटापिटी कर लो। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 अपॉन में 3। ये भी समझ में आ गया होगा, माइनस का साइन था तो हमने माइनस जैसा डील कर लिया। मान लीजिए कोई चीज ऐसी लिखी हुई है, बीच में अब हम कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन। यह चीज आपको यहाँ पर कहीं पर भी अप्लाई नहीं करनी है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आटापिटी भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। कितना बचा? 2 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 3। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। आया समझ में? क्या आया मैडम? अब आया तो बहुत अच्छी बात, ये सवाल दे रही हूँ, ये करना है आपको। उतारते चलिए। ये क्वेश्चंस भी आपको करना है। ये होमवर्क मुश्किल से आधे घंटे का भी नहीं है, सब होके। आपको फ्रैक्शंस सब अच्छे से याद करना है, होमवर्क आपको करना है और मुझे सेंड भी करना है। ओके? बोलो ओके मैडम। ठीक है, सब वादा करो अपने अपने आप से। तो इतने क्वेश्चंस आपको करना है। ओके? क्लासें मैंने आपको पहले भी कहा था बढ़ नहीं रही है, लेकिन अब मैं बढ़ाऊंगी। मैं घबराती हूँ क्लास बढ़ाने से, कि ऐसा नहीं हो कि सब मिक्सअप हो जाए। ठीक है, पर हाँ अब ऐसे दो दो लेक्चर डालना, कुछ बड़ी क्लास कुछ छोटी क्लास करके, अब ये थोड़ा सा अपने को अब स्पीड पकड़नी पड़ेगी। मतलब अपने को कैसे भी करके 30 सितंबर, नहीं 15 अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट करना है। ओके? फिर अपने पास उधर रिवीजन का समय अच्छा रहेगा, डेली रिवीजन करेंगे दाड़ के मार मार के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।